नमस्कार, मैं हूं गीता ठाकुर। आप देख रही हैं नेशन स्पीक्स। कल विपक्षी गठबंधन इंडिया की तीसरी और एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक में हालांकि बाहर कोई खास बड़ी जानकारी निकल कर नहीं आ सकी, लेकिन इस बैठक की इनसाइड स्टोरी क्या है, क्या कुछ इस बैठक में हुआ, क्या कुछ बड़े बयान हुए, क्या कुछ किसने कहा, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ नेशन स्पीक्स के ग्रुप एडिटर रोहित खन्ना मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, थैंक यू। सर, कल तीसरी और बड़ी महत्वपूर्ण बैठक हुई, हालांकि आज एक और बैठक जारी है। इस कल की बैठक की इनसाइड स्टोरी क्या है, क्या कुछ बड़ा इसमें से देखने को मिला है और किसके बयान को क्या समझा जा सकता है, किसके बयान के क्या मायने हैं? जी, इससे पहले कि हम कल की इनसाइड स्टोरी आपको बताएँ, मैं आपको ये भी बता दूँ कि आज अभी जो बैठक अभी थोड़ी देर पहले ही शुरू हुई है, अब से कुछ देर पहले मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी पहुँचे हैं और ऐसा कहा जा रहा है, अभी ये खबर है अंदर से कि हो सकता है कि आज लोगो रिवील ना हो, मतलब कि लोगों पर अभी कुछ संशय है, उस पर अभी कुछ तय नहीं हुआ है। तो हो सकता है कि आज जो है वो लोगो सामने ना आ पाए, ऐसी पूरी संभावना है क्योंकि आप देख लीजिए 12 बज चुके हैं जब ये खबर हम कर रहे हैं। 2 बजे के करीब लंच होगा और साढ़े 3 बजे के करीब प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात कही जा रही है। तो अगले 1 डेढ़ 2 घंटे में कुछ तय हो जाएगा, ये मुझे बहुत मुश्किल लगता है। और जैसे कि आपने कहा कि कल क्या हुआ, कल किसने क्या कहा, तो जो अंदर की जानकारी है उसमें ये है कि मल्लिकार्जुन खड़गे और जो उद्धव ठाकरे हैं, उन्होंने कहा कि कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई जाए, मतलब जो आपस में समन्वय रखे और उसमें सभी पार्टियों के एक-एक नेता को शामिल किया जाए। फिर किसी ने ये भी कहा कि अरे भाई सब पार्टियों के एक-एक नेता को शामिल मत कीजिए, वो तो इतनी बड़ी कमेटी बन जाएगी, अगर 28 दल है तो 28 मेंबर आ जाएँगे, तो उसमें उसको छोटा रखा जाए। तो इसका ये सीधा-सा मतलब पहुँचता है जो मुख्य पार्टियाँ हैं, उसका अगर एक-एक मेंबर लिया जाता है और अगर 10 भी लिए जाएँ तो 10 हो सकते हैं, 10 जो बड़ी पार्टियाँ हैं उनके मेंबर्स हो सकते हैं। उसमें मुख्य तौर पर मुझे जेडीयू, आरजेडी, टीएमसी और आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, ये मुझे जो एसपी हो सकता है उसमें, ये मुझे दल लगते हैं इनके जो हो सकती हैं। इसके अलावा बैठक में सब कमेटी बनाने पर भी फैसला हुआ, जो मुद्दे और कार्यक्रम तय करेगी, एक रिसर्च और डाटा के लिए अलग कमेटी होगी, क्या एक्शन प्लान रहेगा सोशल मीडिया पर अलग उसकी कमेटी होगी, प्रवक्ताओं का एक अलग ग्रुप बनेगा, रैलियों के लिए एक अलग कमेटी बनेगी, तो बहुत सारी कमेटियाँ आपको यहाँ पर बनती जो हैं, वो दिख जाएँगी। और सूत्रों के मुताबिक बैठक के दौरान दिल्ली के जो मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल है, उन्होंने प्रस्ताव दिया कि सीट शेयरिंग पर जल्दी से जल्दी फैसला होना चाहिए। 30 सितंबर से पहले तय हो जाना चाहिए। मुझे लगता है अरविंद केजरीवाल एक मजे हुए नेता है और उनकी बात भी ठीक भी है क्योंकि सीट शेयरिंग तय नहीं होगा जब तक इस गठबंधन को कोई मतलब नहीं है। तो उन्होंने ये जी। बात अपनी रखी और इस बात को जो है कई अन्य नेताओं ने भी अपने सुझाव दिए और सीट शेयरिंग की प्रक्रिया जो है वो 30 सितंबर तक पूरी कर ली जाए, ऐसी बात सामने आई है। सूत्र ये भी बताते हैं कि बैठक में संयोजक और चेयरपर्सन पर कोई अभी चर्चा नहीं हुई है, ना कोई ऐसा ऐसा मुद्दा उठा है और संसद का विशेष सत्र बुलाए जाने पर भी चर्चा उसमें हो गई थी कल, क्योंकि वो खबर आ गई थी। तो उसमें आपको पता ही है उद्धव ठाकरे और किस तरह से बाकी पार्टियों ने महाराष्ट्र के खासकर ये विरोध किया है कि गणेश उत्सव है, आप कैसे ये कार्यक्रम कर सकते हैं, ये तो हिंदू विरोधी है, ये है, तो वो बहुत सारी चीजें हैं। इसके अलावा बैठक में से ये भी खबर आई कि नीतीश कुमार ने क्या कहा, उन्होंने कहा अब जरा सी भी देर नहीं करना चाहिए। देखिए उतावलापन तो है, जल्दबाजी है कि सब कुछ हो जाए, पर गीता यहाँ तो अगर परिवार के 5 मेंबर हम हैं और एक आइसक्रीम लानी हो तो हम तय नहीं कर पाते कौन सी लाना है। 2 बटरस्कॉच कहते हैं, 2 मैंगो कहते हैं, तो कोई एक काजू बादाम कहता है। आइसक्रीम लाने के लिए अपनी आइसक्रीम बन जाती है, आप ये सोच लीजिए, जो कल भी आ सकती है। तो ये तो एक बहुत बड़ा फैसला है जिसमें 28 पार्टियों को ये तय करना है कि क्या किया जाए, ना किया जाए, किसको कौन सी सीट दी जाए। तो उसमें नीतीश कुमार ने भी अपनी बात रखी है कि हमें जल्दी से जल्दी करना चाहिए और उनकी ही आवाज में ममता बनर्जी ने कहा है समय खराब नहीं करना चाहिए, हमें फटाफट सब कुछ जो है वो जल्दी से जल्दी तय कर लेना चाहिए। तो ये सब जो चीजें हैं कल अंदर जो हुई हैं, वो सूत्रों के हवाले से जो खबर है, ये चीजें वहां पर डिस्कस हुई। सर, जैसा कि आपने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने ये कहा है कि सबसे इंपॉर्टेंट तो सीट शेयरिंग है, क्योंकि देखिए अगर सब हो भी जाए, संयोजक बन भी जाए, कमेटी भी बन जाए जो तमाम फैसले लेगी, सारी चीजें डिसाइड हो भी जाए, अगर सीट शेयरिंग पर सहमति नहीं बनती है, यानी फाइनली मैदान में उतरने पर सहमति नहीं बनती है, तो भी गठबंधन खतरे के घेरे में आ जाता है। बिल्कुल संदेह के घेरे में, और ये भी कहा गया कि मैनिफेस्टो बनाया जाए। ममता बनर्जी ने भी ये कहा कि एक मैनिफेस्टो बड़ा लंबा चौड़ा बनाने के बजाय आप एक बुलेट पॉइंट्स बना लीजिए। और उनका ये मानना था, जो सूत्र बताते हैं, कि 2 अक्टूबर के करीब जब आप इस चीज को ऐलान कर दें और जनता के बीच ले आए, हालांकि ये कितना जल्दी है, कितना
लेट है मैं नहीं कह सकता, पर 2 अक्टूबर तो वाकई अभी टाइम है, अभी पूरा सितंबर का महीना बीच में पड़ा है, हो सकता है अभी और बैठकें भी होनी हो। इसके अलावा सबने अपनी वहां पर जो है राय दी है, पर मुख्य ये लोग हैं जिन्होंने अपनी बात रखी है। और विपक्षी गठजोड़ ने यह भी दावा किया कि उन्होंने 2 और क्षेत्रीय दलों को शामिल करके अपना विस्तार किया है और घटक दलों की संख्या जो है 28 हो गई है। इसमें उन्होंने महाराष्ट्र की वामपंथी पार्टी जो है पीजेंट्स एंड वर्कर्स पार्टी है उसका नाम बताया, और एक अन्य क्षेत्रीय पार्टी है जिसका नाम अभी स्पष्ट नहीं है, उनको भी इसमें शामिल हुआ बताया गया है, और 26 से 28 हो गए हैं। ये तीसरी बैठक है। और जिस तरह से कल एक बात तो तय है कि एक अंदर से और छन छन के खबर आई थी कि जिस तरह से कल अडानी मुद्दे पे अकेले राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, वो फिर से एक बार चर्चा का विषय बन गया। कहा जा रहा है कि इसकी भी अंदर अंदर दबी आवाज में लोग बोल रहे, अरे ये तो फिर वही हो गया, गठबंधन को सबको इकट्ठे में बैठना चाहिए था प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए। अभी सूत्रों के हवाले से खबरें हैं कि ऐसी चीजें हुई हैं, और जिस तरह से कहा जा रहा है कि जल्दी कीजिए, तो कहीं ना कहीं उनके एक बैक ऑफ द माइंड ये चीज चल रही है कि अरे भैया ये चुनाव जल्दी ना हो जाए, पहली बात। दूसरी बात, जितनी डिले होगा उतना वर्कर्स के बीच में संदेश नहीं जा पाएगा कि क्या किया जाए। तीसरी बात, अगर इस तरह की कोई बात है कि आपको इकट्ठे लड़ना है, तो फिर उसमें विधानसभा चुनावों का क्या होगा? क्या उसके लिए भी एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम और एक कॉमन सी लिस्ट सामने आएगी, वहां पे भी सीट शेयरिंग देखने के लिए मिलेगी? इतनी चीजें हैं जिसे डिस्कस करना है, और मुझे लगता है उसी को लेके कल ममता बनर्जी, नीतीश कुमार और अरविंद केजरीवाल ने मुख्य तौर पर इस बात पर जोर दिया कि चीजों को डिले ना करते हुए फटाफट से हमें मुद्दे की बात पर आना चाहिए। अभी तो देखिए, अभी तो गीता आप समझ ही रहे हैं कि पटना में बोला कि सब तय कर लेंगे, फिर बोला बेंगलोर में कर लेंगे, कोई बात नहीं। अब वहां भी लंच डिनर हो गया और कुछ तय नहीं हो पाया, अब बोला अब तो तय कर ही लेंगे, चिंता ना करो, मुंबई पहुंच गए। अब मुंबई पहुंचे तो अभी तक लोगो भी रिवील नहीं हुआ, ऐसा लग रहा था कि पहले दिन लोगो रिवील हो जाएगा, संयोजक पता लग जाएगा। तो अभी 2 घंटे पड़े हैं, तो मुझे लगता है कि हो सकता है आज, देखिए, एक एक कदम आगे बढ़ते नजर आएंगे तभी तो कुछ होगा ना। अगर लोगों का पता नहीं, संयोजक का पता नहीं, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम का पता नहीं, सीट शेयरिंग का पता नहीं, तो फिर पता क्या है? यही कि हम इकट्ठे हैं और लोकतंत्र को बचाने आए हैं, ऐसे नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में काफी हद तक पता चल जाएगा कि इतना संजीदगी से गठबंधन आगे चल रहा है, कुछ चीजें आगे बढ़ी भी हैं, या फिर इस मीटिंग में भी यही तय हुआ कि अगली मीटिंग कब होनी है। ये सबसे खतरनाक है राजनीति या सरकारी काम में, कहीं भी ये सबसे खतरनाक चीज है कि एक मीटिंग होना और इस मीटिंग में ये तय करना कि हमें अगली मीटिंग कब करनी है। तो भैया मीटिंग में ये तय मत कीजिए हमें अगली मीटिंग करनी है, हमें मीटिंग में ये तय कीजिए कि अच्छा हम इन 10 चीजों को लेके आए थे, 3 चीजें हमने कर दी, 3 चीजें पेंडिंग है, वो हम अगली बार करेंगे, ये जो 3 चीजें हुई हैं इसको आप इम्प्लीमेंट कीजिए। अब लोगों पे ही इतनी माथापच्ची है। लोगों का क्या, लोगो क्या है? आपका एक निशान है जो आप जनता के बीच लेके जा रहे हैं। अब इसमें क्या टेंशन है? मेन तो आपके विचार, आपकी नीतियां, आपका क्या आप करने वाले हो, वो लोगों को समझ आना चाहिए। लोगों को लोगो तो समझ आ ही जाएगा, वो तो आप अच्छे से जी। अच्छा बना लीजिए, सिंपल से सिंपल बना लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कोई बहुत बड़ा चैनल लॉन्च नहीं हो रहा है या कुछ बहुत ऐसा नहीं है कि भैया लोगों पे ही सब कुछ चलना है। तो अभी तो लोगों पे माथापच्ची चल रही है, कन्वीनर पे माथापच्ची चल रही है। और मुझे लगता है कि आप मान के चलिए कि आज 3:30 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो होगी, उसमें काफी हद तक ये तय हो जाएगा कितनी संजीदगी से काम होगा। जी सर, जिस तरीके से आपने कहा कि लोगो डिसाइड करना एक बड़ी चुनौती बन रहा है, और आपने ये भी कहा कि अभी तक कल की बैठक तक तो संयोजक का नाम भी डिस्कस नहीं हो पाया, यानी संयोजक पर कोई चर्चा हुई ही नहीं। और अगर आज की बात करें तो अब भी कुछ ही घंटों का वक्त बाकी है, जिसमें क्या मुमकिन है कि संयोजक का नाम डिसाइड हो पाएगा? क्योंकि अगर अभी तक का आंकलन लगाया जाए तो काफी मुश्किल लगता है कि संयोजक का नाम देखने को मिलेगा। सही कहा आपने। मैं तो सोच रहा था आप ये सवाल पूछेंगे कि आज की बैठक में प्रधानमंत्री का चेहरा डिसाइड हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, पर अच्छा हुआ आपने वो सवाल नहीं पूछा, क्योंकि वो तो बहुत दूर का सवाल है। उसे तो सभी नेता चुनाव से बाद के लिए टाल रहे हैं। तो पर हाँ, संयोजक का नाम आज तय हो जाएगा, इस पे मुझे बहुत संशय है, क्योंकि कल कोई चर्चा ही नहीं हुई ना, कोई बात ही सामने नहीं आई। अभी खड़गे साहब को लेकर एक नाम चल रहा था, लेकिन उस पे कभी कोई अभी कोई सहमति नहीं मुझे दिखाई दी। और दूसरी बात है कि लोगों को लेकर, जी हाँ, लोगो और ये सभी चीजें ही तय हो जाएं, उसके बाद हो सकता है अगले 10 दिन बाद कोई और एक मीटिंग रख ली जाए। अब अलग अलग, अब 3 राज्य तो घूम ही लिए हैं, बिहार घूमाए और बेंगलोर जाके कर्नाटका घूमाए, और अब यहाँ मुंबई दर्शन भी हो गया। तो हो सकता है अब किसी और स्टेट का दर्शन भी बाकी हो, वहां पे तय कर ले कि संयोजक कौन होगा। पर हाल की घड़ी में बहुत मुश्किल होता है इतने 28 दलों में से एक चेहरा निकालना जिसपे सर्वसम्मति बन जाए। लोगो जो एक
नॉट अ लिविंग थिंग। एक लोगो आपने डिजाइन करना है और वो होना है, उस पे ही सहमति में इतनी मुश्किल हो रही है, तो फिर कन्वीनर के नाम पे कितनी मुश्किल। जी गीता जी सर, इसके साथ साथ आज की जो बैठक है उसमें तमाम बड़ी जानकारी होनी थी, जिसमें सीट शेयरिंग जैसी चीजें डिस्कस होनी थी, लेकिन जब एक छोटे से डिसीजन यानी लोगों पर सहमति नहीं बन पाई है, तो इतने बड़े फैसलों की उम्मीद करना शायद अब इस बैठक से गलत साबित हो सकता है। मुझे लगता है कि सीट शेयरिंग पे तो आप छोड़िए, मुझे जो ये छोटी-छोटी सब कमेटियां बनाने की बात की जा रही है, वही डिसाइड हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन अब वो कमेटियां भी डिसाइड होंगी कि भैया ये कमेटी है, इसमें ये 4 जने हैं, इस कमेटी का ये हेड है, ये कमेटी है, इसके 4 सदस्य हैं, इसका ये हेड है। तो अगर आपने वो छोटी-छोटी कमेटियां भी बना दी, पर वो कमेटियां किसके प्रति जवाबदेह होंगी, वो तो एक नाम सामने होना चाहिए ना। अब उसके लिए भी कह रहे हैं एक कमेटी बनेगी जिसमें ज्यादा बड़ी ना हो, 8 से 10 ही होने चाहिए। तो क्या, चलिए वो कमेटी भी बन गई। हमेशा जो ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं उसमें एक तो ऐसा होता है ना जो सबका मुखिया होता है, जिसने सब कुछ देखना होता है, जिसको सबने रिपोर्ट करना होता है। तो ये इंतजार रहेगा आज की बैठक में। तो ये वो चीजें थी गीता जो मैंने आपको बताई, जो कल की बैठक में सूत्रों के हवाले से हमें पता। जी, और सर पूरे मुद्दे को कंक्लूड करना चाहेंगे तो क्या कहेंगे? कंक्लूड यही करूंगा कि अब इस खबर करने के बाद आप भी, मुझे लगता है कि खबरों में बिजी हो जाएंगी। 2 बजे आप भी लंच करेंगी, जैसे वहां सभी मुंबई में लंच करेंगे। हो सकता है वो पूरन पोली और वो बड़ा पाव और वहां पे कुछ खाने को मिले 5 स्टार के हिसाब से, तो मुझे लगता है ज्यादा अच्छा ही मिलेगा। बड़ा पाव तो हम ही खाते हैं वहां जाके। ऐसे आप भी कुछ घर से लेके आई होंगी, आप भी थोड़ा सा खाइए और जैसे 3 बजे तक फ्री हो जाइए। 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस देखते हैं क्या बनता है उसमें। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो इंतजार है लंच के बाद होने वाली उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का, जो बताएगी कि क्या कुछ बड़े और इंपॉर्टेंट फैसले लिए गए हैं और क्या कुछ इन फैसलों से निकल कर आएगा। हालांकि अभी तक हुई डिस्कशन, अभी तक हुई चर्चा ये बताती है कि शायद जितनी बड़े की उम्मीद है उतना बड़ा ना देखने को मिले, लेकिन होगा क्या वो आप तक नेशन स्पीक्स जरूर लेकर आएगा। नेशन स्पीक्स के यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।